उत्तर दिशा में परम पवित्र सरस्वती नदी के तट पर बहुत से तीर्थ हैं। यमुना नदी का उद्गम भी उत्तर दिशा में ही है। प्लक्षावतरण नाम के मंगलमय तीर्थ में यज्ञ करके सरस्वती नदी में अवभृत स्नान किया जाता है, फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अग्निशीर तीर्थ भी वही है। सरस्वती नदी के तट पर वालखिल्य ऋषियों ने यज्ञ किया था। सत्पुरुष उसकी महिमा का बखान करते हैं। दृशद्वती नदी, नयग्रोध, पांचाल्य, दालभ्य घोष और दालभ्य नाम के आश्रम भी वही हैं। उत्तर के पर्वतों में से एक पर्वत को फोड़कर गंगा जी निकली थी। उसी स्थान का नाम गंगा द्वार है। उस पवित्र तीर्थ में बड़े-बड़े ब्रह्म ऋषि निवास करते हैं। कनखल में सनत कुमार का निवास स्थान है। पुरु पर्वत भी वही है। भृगु मुनि की तपस्या का स्थान भृगुतुंग महापर्वत भी है। भगवान नारायण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान एवं पुरुषोत्तम है। उनकी कीर्ति बड़ी मंगलमय है। उनकी विशाला नाम की नगरी बद्रिका आश्रम के पास है। विशाला नगरी तीनों लोकों में परम पवित्र और प्रसिद्ध है। बद्रिका आश्रम के पास पहले ठंडे एवं गर्म जल की गंगा बहती थी। उसमें सोने की रेत चमका करती थी। बड़े-बड़े ऋषि मुनि, देवी देवता भगवान नारायण को नमस्कार करने के लिए उस आश्रम में जाते हैं। स्वयं परमात्मा का निवास स्थान होने के कारण उस तीर्थ में जगत के संपूर्ण तीर्थ और देव मंदिर निवास करते हैं। वह पुण्य क्षेत्र, तीर्थ एवं तपोवन पर ब्रह्म स्वरूप है, क्योंकि देवादि देव, निखिल लोक महेश्वर, परमेश्वर स्वयं उस आश्रम में निवास करते हैं। परमात्मा के परम स्वरूप को जो पहचान लेता है, उसे कभी किसी प्रकार का शोक नहीं होता। उन्हीं भगवान के निवास स्थान विशाला बद्रिका आश्रम में बड़े-बड़े देवऋषि, सिद्ध और तपस्वी निवास करते हैं। अवश्य ही वह तीर्थ अन्य पवित्र तीर्थों से भी परम पवित्र है। धर्मराज, तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों और भाइयों के साथ तीर्थों की यात्रा करो। तुम्हारे मन का दुख मिटेगा और अभिलाषा पूर्ण होगी। पुरोहित धौम्य इस प्रकार पांडवों से कह रहे थे। उसी समय परम तेजस्वी लोमश ऋषि के दर्शन हुए। लोमश मुनि के द्वारा पांडवों को इंद्र का संदेश मिलना, व्यास आदि का आगमन तथा पांडवों की तीर्थ यात्रा का प्रारंभ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर आदि सभी पांडव, ब्राह्मण, सेवक सबके सब लोमश मुनि की आव भगत में जुट गए। सेवा सत्कार हो जाने के पश्चात युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवन, किस उद्देश्य से आपका शुभागमन हुआ है? लोमश मुनि ने प्रसन्नता के साथ प्रिय वाणी से कहा, पांडुनंदन, मैं स्वच्छंद रूप से स्वेच्छा अनुसार सब लोकों में घूमता रहता हूँ। एक बार मैं इंद्रलोक में जा पहुँचा। वहां मैंने देखा कि देव सभा में देवराज इंद्र के आधे सिंहासन पर तुम्हारे भाई अर्जुन बैठे हुए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। देवराज इंद्र ने अर्जुन की ओर देखकर मुझसे कहा कि देवऋषि, तुम पांडवों के पास जाओ और उन्हें अर्जुन का कुशल मंगल सुनाओ। इसी से मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। मैं तुम लोगों से हित की बात कहता हूँ। तुम सब सावधान होकर सुनो। तुम लोगों की अनुमति लेकर अर्जुन जिस अस्त्र विद्या को प्राप्त करने गए थे, वह उन्होंने शिवजी से प्राप्त कर ली है। भगवान शंकर ने उस दिव्य अस्त्र को अमृत में से प्राप्त किया था और अब वही अर्जुन को मिला है। उसका प्रयोग और प्रत्यावर्तन की विद्या भी अर्जुन ने सीख ली है। उससे यदि निरपराधियों की मृत्यु हो जाए तो उसका प्रायश्चित भी उन्होंने जान लिया है। उस अस्त्र से भस्म हुए बगीचे को वे पुनः हरा भरा कर सकते हैं। उस अस्त्र के निवारण का कोई उपाय नहीं है। महाशक्तिशाली अर्जुन ने उस दिव्य अस्त्र के साथ ही यम, कुबेर,
वरुण और इंद्र से भी दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं। विश्वावसु के पुत्र चित्रसेन गंधर्व से उन्हें सामगान, गीत, नृत्य, वाद्य आदि भी भली भांति सीख लिए हैं। अब वे गांधर्व वेद की शिक्षा ग्रहण करने के अनंतर अमरावतीपुरी में आनंद से निवास कर रहे हैं। इंद्र ने तुमसे कहने के लिए यह संदेश कहा है, युधिष्ठिर, तुम्हारा भाई अस्त्र विद्या में निपुण हो गया है और अब उसे यहाँ निवात कवच नामक असुरों को मारना है। यह काम इतना कठिन है कि इसे बड़े-बड़े देवता भी नहीं कर सकते। यह काम करके अर्जुन तुम्हारे पास चला जाएगा। तुम अपने भाइयों के साथ तपस्या करके आत्मबल का उपार्जन करो। तप से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। तप से ही मनुष्य को मोक्ष आदि बड़े-बड़े पदार्थों की प्राप्ति होती है। मैं कर्ण और अर्जुन दोनों को ही जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कर्ण की धाक बैठ गई है, परंतु मैं यह बात स्पष्ट कहे देता हूँ कि कर्ण अर्जुन के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे मन में तीर्थ यात्रा करने का जो संकल्प है, उसकी पूर्ति में लोमश ऋषि तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार इंद्र का संदेश कहकर लोमश ने कहा, युधिष्ठिर, उसी समय अर्जुन ने भी मुझसे कहा कि तपोधन, तुम धर्म के मर्मज्ञ एवं तपस्वी हो। तुमसे राजधर्म अथवा मनुष्य धर्म का कोई भी पहलू छिपा नहीं है। इसलिए मेरे पूज्य भाई युधिष्ठिर को ऐसा उपदेश दीजिए कि वे धर्म की पूंजी इकट्ठी करें। आप पांडवों को तीर्थ यात्रा कराकर उनके पुण्य की वृद्धि करें। अतः इंद्र और अर्जुन के प्रेरणा अनुसार मैं तुम्हारे साथ तीर्थ यात्रा करूंगा। मैंने पहले भी 2 बार तीर्थ यात्रा की है। अब मेरी यह तीसरी यात्रा होगी। युधिष्ठिर, तुम्हारी स्वभाव से ही धर्म में रुचि है। तुम धर्म के मर्मज्ञ एवं सत्य प्रतिज्ञ हो। तुम तीर्थ यात्रा के प्रभाव से समस्त आसक्तियों से छूटकर मुक्त हो जाओगे। जैसे राजा भगीरथ गए और ययाति जगत में यशस्वी और विजयी हो गए हैं, वैसे ही तुम भी हो जाओगे। युधिष्ठिर ने कहा, महर्षि, आपकी बात सुनकर मुझे बड़ा सुख मिला है। मुझे यह नहीं सूझता कि मैं आपको क्या उत्तर दूं। देवराज इंद्र जिसका स्मरण करे, उससे अधिक भाग्यशाली और कौन होगा, जिसे आप जैसे सत्पुरुष का समागम प्राप्त हो, जिसके अर्जुन जैसा भाई हो और जिस पर देवराज इंद्र की कृपा हो, उसके भाग्यशाली होने में क्या संदेह है। देवराज इंद्र ने आपके द्वारा मुझे जो तीर्थ यात्रा करने का आदेश दिया है, उसके लिए तो मैंने पहले से ही आचार्य धौम्य के कथना अनुसार विचार कर रखा है। अब जब आपकी आज्ञा हो, तभी मैं आपके साथ-साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए चलूंगा। मेरा तो ऐसा ही निश्चय है। आगे आपकी जैसी इच्छा। 3 रात तक काम्यक वन में निवास करने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने तीर्थ यात्रा की तैयारी की। उस समय वनवासी ब्राह्मण उनके पास आकर बोले कि महाराज, आप लोमश मुनि और भाइयों के साथ पवित्र तीर्थों की यात्रा करने जा रहे हैं। आप हमें भी अपने साथ ले चलिए, क्योंकि आपके बिना हम लोग तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ हैं। हिंसक पशु पक्षी और कांटे आदि के कारण उन तीर्थों में प्राय साधारण मनुष्य नहीं जा सकते। आपके शूरवीर भाइयों के संरक्षण में रहकर हम लोग भी अनायास ही तीर्थ यात्रा कर लेंगे। आपका ब्राह्मणों पर स्वाभाविक ही प्रेम है, इसलिए हम आपके साथ प्रभास आदि तीर्थ, महेंद्र आदि पर्वत, गंगा आदि नदी एवं अक्षय वट आदि वृक्षों के दर्शन करके कृतार्थ होंगे। जब वनवासी ब्राह्मणों ने इस प्रकार सत्कार पूर्वक धर्मराज युधिष्ठिर से प्रार्थना की, तब वे आनंद के आंसुओं से नहा गए और बोले कि बहुत अच्छा, आप लोग भी चलिए। जब धर्मराज ने इस प्रकार
लोमश मुनि एवं आचार्य धौम्य की सम्मति के अनुसार भाइयों और द्रौपदी के साथ तीर्थ यात्रा करने का विचार किया। उसी समय भगवान वेदव्यास, देवऋषि नारद एवं पर्वत मुनि पांडवों की सुधि लेने के लिए काम्यक वन में आए। युधिष्ठिर ने सबकी शास्त्रोक्त विधि से पूजा की। उन्होंने कहा, शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि दोनों की ही आवश्यकता है। मन की शुद्धि ही पूर्ण शुद्धि है। इसलिए अब तुम लोग किसी के प्रति द्वेष बुद्धि न रखकर सबके प्रति मित्र बुद्धि रखो। इससे तुम्हारी मानसिक शुद्धि हो जाएगी। अब तीर्थ यात्रा करो। ऋषियों की यह बात सुनकर द्रौपदी और पांडवों ने प्रतिज्ञा की कि हम ऐसा ही करेंगे। अब दिव्य एवं मानव मुनियों ने स्वस्ति वाचन किया। पांडव और द्रौपदी ने सब ऋषि मुनियों के चरण छुए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अनंतर पुष्य नक्षत्र में पुरोहित धौम्य एवं वनवासी ब्राह्मणों के साथ पांडवों ने तीर्थ यात्रा प्रारंभ की। उस समय सबके हाथ में डंडे थे, शरीर पर फटे वस्त्र तथा मृग चर्म थे, मस्तक पर जटाएं थी, शरीर अभेद्य कवचों से ढके हुए थे, हाथ में आयुध, कमर में तलवार और कंधे पर बाण भरे तरकस रखे हुए थे तथा इंद्रसेन आदि सेवक पीछे-पीछे चल रहे थे।